हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको एंटरटेन करना है। हम किसी भी प्रकार के जादू टोना और अंधविश्वास को नहीं मानते हैं। पेपा पिग एक ऐसा कार्टून है जिसे आप सभी ने एक बार जरूर देखा होगा, और अगर ऐसा है तो मुझे जरा ये बताओ कि पेपा पिग के जितने भी कैरेक्टर हैं वो हंसते समय फर्श पे क्यों गिर जाते हैं? क्यों नहीं पता ना, या आपने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं? पेपा पिग की जो दुनिया है ना, ऊपर से जितनी ज्यादा मस्त दिखती है, अंदर से उतनी ही ज्यादा डार्क है। वैसे तो ये बच्चों का एक शो है, लेकिन अगर आप इसको ज्यादा ध्यान से देखोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल छोड़ जाते हैं जिनके जवाब बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और डार्क होते हैं। जैसे कि क्या मैडम गजेल एक वेम्पायर है? सुनकर शौक लगा ना? पेपा पिग के अंदर वेम्पायर, जी हाँ सही सुना आपने, और इसे मैं आज प्रूफ के साथ साबित भी करके दिखाऊंगा, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे पेपा पिग के कुछ एपिसोड को कुछ कंट्री में बैन कर दिया गया है। क्योंकि इसलिए कि पेपा पिग वहाँ के बच्चे सकता था। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना, पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, जिसे देखकर तुम्हें बड़ा ही मजा आएगा। और हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम पेपा पिग देखना छोड़ ही दो। तो चलते हैं पेपा पिग की दुनिया में और जानते हैं उनके सारे काले राज को आज की तगड़ी वीडियो में। मिस्टर स्किनी लेग्स, ये पेपा पिग के सीरीज का एक ऐसा एपिसोड था जिसे कुछ कंट्री में बैन कर दिया गया था, क्योंकि इसने धमाल मचा कर रख दिया था। जिस कंट्री में इसे बैन किया गया था वहां के गवर्नमेंट का कहना था कि पेपा पिग का ये एपिसोड जान ले सकता है। अब हो सकता है कि तुम ये सोचो कि जय भैया, पेपा पिग तो बहुत ही मासूम सा कार्टून है, आखिर ले कैसे सकता है? तो ये जो एपिसोड था मिस्टर स्किनी लेग्स, उसमें पेपा और उसका छोटा भाई एक मकड़ी से मिलते हैं, जिन्हें वह प्यार से मिस्टर स्किनी लेग्स बुलाते थे। पेपा के पापा उन्हें समझाते हैं कि मकड़ी से डरना छोड़ दो, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर पेपा और जॉर्ज उस मकड़ी के साथ खेलने लगते हैं, उसके साथ दोस्ती करने लगते हैं। लेकिन जब इस एपिसोड को ऑस्ट्रेलिया में लाइव किया गया तो वहाँ के पेरेंट्स ने इस एपिसोड की कंप्लेन कर दी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ही जानलेवा, जहरीली और खतरनाक मकड़ी रहती है। और बच्चों को ये एपिसोड देखकर ये शिक्षा मिली कि मकड़ियाँ जानलेवा नहीं होती हैं, उनके साथ खेल लो, उनके साथ दोस्ती कर लो। तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे बच्चे इस बात को फॉलो कर लें। अब भैया, बच्चों को थोड़ी ना पता है कि कौन से मकड़ी जानलेवा है, कौन से मकड़ी जानलेवा नहीं है। तो बच्चों के ध्यान में रखते हुए उन्हें स्पाइडरमैन बनने से रोकने के लिए वहां के सरकार ने पेपा पिग के इस एपिसोड को वहां पर बैन करवा दिया। अब तुम बोलोगे जय भैया, ये तो था पहाड़ खोदा और निकली चुहिया वाली कहानी। मतलब जय भैया, तुमने वीडियो के स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट किया था कि पेपा पिग के अंदर बहुत ही गहरा राज छुपा है, लेकिन ये तो बहुत ही खुशकी सा रीजन निकला। अगर ये तुम्हें खुशकी सा रीजन लग रहा है तो अब हो जाओ तैयार, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं इस वीडियो का सबसे डेडली पार्ट, और जानने वाले हैं कि आखिर क्या मैडम गजेल एक वेम्पायर है विद प्रूफ। पेपा पिग की टीचर मैडम गजेल एक वेम्पायर हो सकती हैं। अब तुम बोलोगे कि जय भैया कुछ भी बकवास मत किया करो अपनी वीडियो के अंदर। देखो ऐसा नहीं है, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। पेपा पिग के कई ऐसे एपिसोड हैं जिनमें बहुत सारे क्लू दिए गए हैं, जिन्हें आप लोग छोड़ देते हो, अवॉइड कर देते हो, लेकिन हम जैसे लोग इन क्लू पर कड़ी नजर रखते हैं। अब इन सारे क्लू में से एक क्लू है मैडम गजेल का रिफ्लेक्शन, जो कि आईने में दिखाई नहीं देता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जरा इसे देख लो। यह एक एपिसोड है पेपा पिग का जिसमें मैडम गजेल और बच्चे एक पार्टी में होते हैं, जिनमें मैडम गजेल का रिफ्लेक्शन आईने में दिखता ही नहीं है, और यह एक वेम्पायर की तरह है। कहा जाता है कि वेम्पायर का अक्स भी शीशे में दिखाई नहीं देता है। अब दूसरा क्लू, मैडम गजेल, और गजेल का जो मतलब होता है वो फ्रेंच वर्ड में वेम्पायर से कुछ रिलेटेड होता है। और सबसे बड़ा क्लू ये है कि मैडम गजेल कभी बूढ़ी नहीं होती। उन्होंने पेपा और उसके छोटे भाई को पढ़ाने से पहले उनके पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स को भी पढ़ाया था। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैडम गजेल कभी बूढ़ी नहीं होती है। और अब एक लास्ट क्लू, मैडम गजेल के घर के पीछे जो क्रिसमस ट्री है, जो कि उनके घर से भी ज्यादा लंबा है। एक एपिसोड में मैडम गजेल बताती हैं कि यह पेड़ लाखों करोड़ों साल पुराना है और इस पेड़ को उन्होंने खुद लगाया था। इसका मतलब समझे दया, मैडम गजेल खुद बता रही हैं चिक चिक कर कि मैं इमोर्टल हूँ, मेरा रिफ्लेक्शन आईने में नहीं दिखता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं कभी बूढ़ी नहीं होती, मैं कभी मरती नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैडम गजेल एक वेम्पायर है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, मेरे दिमाग का एक खुरापाती सोच है। मैं जब भी पेपा पिग को देखता हूँ तो उनका चेहरा साइड से दिखाई देता है, और साइड से देखने पर उनकी दो आंखें होती हैं हमारी तरह। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि अगर हम पेपा पिग को सामने से देखें तो क्या कोई वो इस तरह दिखाई देंगे? मतलब पेपा पिग के दोनों साइड दो दो आंखें हैं, मतलब पेपा पिग के पास कुल 4 आंखें हैं। एनीवे, कार्टून तुम्हें देखते हुए कुछ अजीब सा नहीं लगा? मतलब कोई जानवर कैसे इंसानों की तरह बोल सकते हैं, उनकी तरह चल सकते हैं,
और कुछ जानवर तो इंसानों की तरह बिहेव भी करते हैं और कुछ जानवर जानवरों की तरह ही बिहेव करते हैं। खासकर यहाँ पर पिग का कॉम्बिनेशन कुछ ज़्यादा ही है। ये इंसानों की तरह बोल सकते हैं, चल सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। अगर पेपा पिग तुम्हें थोड़ा सा भी ऑड लगा देखते टाइम तो इसके पीछे ये रीजन है कि पेपा पिग की जो ओरिजिन की स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क रही है। अब जानते हैं कि पेपा पिग कार्टून का आखिर जन्म कैसे हुआ। ऐसा कहा जाता है कि पेपा पिग का जो एक कैरेक्टर है वह एक बीमार लड़की की जिंदगी से इंस्पायर्ड है। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी जिंदगी में दुख और दर्द ही सहा है और मरने से पहले वो कैसी जिंदगी की कल्पना करती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना जहाँ पर हर कोई अच्छे से रहता है, हर कोई खुश रहता है, हर किसी से अच्छी अच्छी बातें करता है, परिवार के सभी लोग प्यार से रहते हैं, कोई कभी बीमार नहीं पड़ता। और इसी से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है पेपा पिग। और इस कार्टून में इंसानों की थोड़ी सी भी जगह नहीं है। पेपा पिग का हर कैरेक्टर उस लड़की के फेवरेट जानवर से इंस्पायर्ड है। पेपा पिग की दुनिया उस लड़की के सपनों की दुनिया है जो अपनी जिंदगी को पेपा पिग की तरह जीना चाहती थी। तो उस लड़की के लिए प्रे जरूर से करना क्योंकि वो बेचारी इस तरह की जिंदगी नहीं जी पाई। इन्हीं पे पेपा पिग की डार्क थ्योरी वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना और ये भी कमेंट कर दो कि आपको अगला डार्क थ्योरी वीडियो किस कार्टून पर चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आप किसी और तगड़े वीडियो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि रूह कांप जाने वाली स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।